सती मैया शंकर जी के पास पहुंच गई और शंकर जी उनसे पूछा, किस विधि कैसे आपने भगवान राम की परीक्षा लिया। तो सती जी भगवान राम की माया से बिल्कुल डर गई थी और डर गई थी तो वहाँ बोल रही हैं, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। जो तुम कह सुमिषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे करि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित्र सब जाना। बहुरी राम मान्यहि सिरुनावा, सती है प्रेरी जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, यहाँ विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। ध्यान धरने के बाद जब शंकर जी को ये पता लगा कि सती जी वहाँ जा कर के माँ जानकी का वेश धारण किया था, तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। क्यों? अभी तो उनको अर्धांगिनी थी, इनकी शक्ति थी। अब वहाँ माँ के रूप में देख रहे हैं कि माँ जानकी को माता जी कहते थे। ऐसी स्थिति में अब उनको पत्नी के रूप कैसे स्वीकार करेंगे? तो इसलिए शंकर जी बहुत दुखी हुए। सती कीन सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जौ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पशु होई अनीति। जौ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीत न जाई तजी, प्रेम किए बड़ पाप। प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तो शंकर जी अपने मन में सोच रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं, सती जी से नहीं सामने बोल रहे हैं, केवल अपने मन में सोच रहे हैं कि अब ये इनसे यदि मैं प्रेम करता हूँ तो बड़ा पाप लगेगा। ये मेरी माँ बन चुकी हैं, जब पत्नी कैसे बनेंगी? ऐसी स्थिति में बहुत ही ऐसा सोच करके दुखी हो रहे हैं। और यह भी है कि सती जी सत्य है, सत्य को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अब उसी समय तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा। तब शंकर जी ने भगवान राम को प्रणाम किया और जो प्रणाम किया तो सुमिरत राम हृदय आवा। जो ही भगवान राम को सुमिरन किया, उनके हृदय में ऐसा विचार आया क्या कि यही तन सत्य भेट मोहिनाही। शिव संकल्प कीन मन माही, अस विचारि शंकर मति धीरा। चले भवन सुमिरत रघुवीरा। अचलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। उस समय आकाशवाणी हुई कि ऐसा कोई भी इस पृथ्वी में समर्थ नहीं है जैसा आप हो। क्यों सत्य को छोड़ रहे हैं? यही तन सती भेंट अब नाही। ऐसा जो ही संकल्प लिया त्यों ही आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी में इस तरह से भगवान शंकर को सुनाई पड़ा, लेकिन माँ सती ने भी सुना। माँ सती ने सुना तो उन्हें हो गया, कौन सा ऐसा इन्होंने निर्णय ले लिया, कौन सा संकल्प ले लिया। तब
सुनी नभ गिरा सती उर सोचा। ऐसी आकाशवाणी सुन करके सती जी के मन में बड़ा सोच हो आया कि पूछा सिंह वहीं समेत सकोचा। शंकर जी से लगी पूछने, संकोच करते करते पूछने लगी, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुरे आराती। बहुत प्रकार से पूछा सती जी ने, लेकिन भगवान शंकर जी ने उनके सामने कुछ बताया नहीं। और सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यौ सर्वज्ञ, कीन कपट मैं संभूषण, नारी सहज जड़ यज्ञ। ऐसा सोच करके कि मैंने उनके साथ छिपाव किया, दुराव किया, झूठ बोला, तो ये नारी का स्वभाव जो है बहुत ही गड़बड़ है। ऐसा अपने मन में सोचने लगी। तो जल पै सरिस बिकाई, देखो प्रीति की रीति भल, बिरग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रेम जब होता है तो पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, और जो ही कपट रूपी खटाई उसमें पड़ता है तो पानी अलग और दूध अलग। वही स्थिति इस समय माँ सती और भोले बाबा के बीच में हुआ है, क्योंकि वो झूठ बोल गई, यही कारण बना। और हृदय सोच समुझत निज करनी, पीता अमित जाई नहीं बरनी, कृपा सिंधु धी शिव परम अगाधा, प्रगट न कहूँ मोर अपराधा। सती जी सोच रही कि शंकर जी तो बहुत बड़े दिल वाले, बड़े ही कृपालु हैं, उन्होंने मेरी गलती, मेरी कमी तो सारी जान लिया, लेकिन उसको प्रकट मेरे से नहीं कहा। तब शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित देव हृदय कुलानी। कि अब शंकर जी मुझे त्याग देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने झूठ बोला है, उनसे दुराव किया है। तब निज अघ समुझि न कछु कही जाई, अपनी गलती समझ करके कुछ कह नहीं पा रही हैं। तपई हमारी व उरय अधिकाई, उनका हृदय आवा की तरह जल रहा है। ऐसा सोच सोच करके तो सती है समेत जानी वृष केतु, सती है सोच ज्ञानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। शंकर जी ने देखा सती के हृदय में बहुत चिंता हो गई, बड़ी तकलीफ है, इसलिए उनको अच्छी अच्छी कथा लगी सुनाने कि मन इनका कुछ। तो अवरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, तपुनि शंभु समुझी पनयापन, बैठे बट तरी करी कमलासन। फिर वहां पे अपना संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा, अपना प्रण समझ करके कमलासन की मुद्रा में वो आसन लगा करके बैठ गए। और बैठ गए तो अब लागी समाधि अखंड अपारा। तो इस तरह से वहां पे समाधि लगा ली। और वह समाधि उस समय तोड़ते हैं शंकर जी जिस समय राजा दक्ष सती के पिता यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में सारी सती के सारी बहनों को निमंत्रण दिया था, बुलाया था, लेकिन सती जी को नहीं बुलाया था, इसलिए कि शंकर जी एक बार ब्रह्मा के यहाँ सभा में शंकर जी भी थे। उसी समय दक्ष प्रजापति भी पहुंचे और सारे लोग खड़े होकर के उनके स्वागत में खड़े हो गए, लेकिन शंकर जी नहीं खड़े हुए थे, जिसकी वजह से दक्ष प्रजापति उस समय बुरा मान गए। तो बुरा मान जाने की वजह से शंकर जी को आज उस निमंत्रण नहीं दिया, उस यज्ञ में नहीं बुलाया, जिसमें कि सती जी अपनी उससे गई
मर्जी से गई, बगैर बुलाए गई। शंकर जी बहुत रोक रहे थे कि मत जाओ बगैर बुलाए, लेकिन इस तरह से जब सती जी ने पूछा है कि पिता के घर तो जाने के लिए आप ही छोड़ देते हो, कि गुरु के घर और पिता के घर, मित्र के घर और जहाँ ईश्वर का नाम चर्चा होता हो वहाँ बगैर बुलाए भी चले जाने में कोई हर्ज नहीं होता। तो ऐसा सोच करके वो गई और जाने के बाद वहाँ शंभु शंकर जी का कोई भाग ना देख करके उनकी ही कुंड में, हवन कुंड में अपने को क्या कहते हैं समर्पित कर दिया कि यदि आप शंकर जी को नहीं मानते तो आपका दिया हुआ यह शरीर भी मुझे नहीं चाहिए। तो सत्य की इतनी महिमा है कि सत्य, और भगवान राम की ऐसी माया है कि सत्य से भी वहाँ भी झूठ बुलवा दिया। तो इसीलिए शंकर जी ने उनकी बहुरी राम माया ही सिरुनावा, सती है प्रेर जही झूठ कहावा। सत्य से भगवान राम की माया ने झूठ बुलवा दिया, इसलिए शंकर जी ने उनकी माया को प्रणाम किया। तो सत्य को छोड़ने का फल जो होता है वह सती जी के द्वारा हमें आपको बताया गया है। और इस पर यदि जान के, सीख के या ज्ञान लेके सत्य का पे चलने की कोशिश करें, सत्य पे ही जीवन व्यतीत करें, सत्य का ही पालन करें, आपका जीवन सफल हो जाएगा, इस दुनिया में आना सफल हो जाएगा और सत्य ही ईश्वर है, आप ईश्वर को प्राप्त करेंगे। इसी के साथ इसमें आज हम विराम दे। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और प्रेम ज्ञान गंगा, हमारा चैनल प्रेम ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कीजिए।